वेलकम बैक। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के दौरान कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई दिलाई और भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जराये का कहना है कि अमेरिका की जानिब से फितनाल हिंदुस्तान, BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की मौसर काविशों का नतीजा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने से भारत की असल हकीकत दुनिया के सामने आ गई। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए माली इमदाद फराहम की और अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात भी दी। भारतीय गोदी मीडिया ने फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाज़ फराहम करने की कोशिश की, जबकि मोदी और अजीत दोवल बलोचिस्तान में इस गिरोह के साथ अपने रवाबित का एतराफ़ भी कर चुके हैं। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है और भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी को मान गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया और भारत को बदलती सूरत हाल से धचका लगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दूसरी बार दौरा अमेरिका से सब हैरान हो गए। फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका ने ताल्लुकात को गैर मुतवक्की गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अमेरिका का BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना खुशाइन है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अभी तक होश में नहीं आया। सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। वो हैदराबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। जो किरदार था हमारा 5 दिन का जंग के दौरान, जहां पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं। वो अपने जहाज़ नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। पाकिस्तान ने इस केस को दुनिया भर में उठाया है। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के ख़िलाफ़ लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे। और एक सियासी जमात ऐसा था जो कहता था कि न्यूट्रल होना तो जानवर का काम है। अब आप उनसे पूछे कि न्यूट्रल उनको पसंद था या नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क ममालिक ऐसे ही चलते हैं कि जब तमाम इदारे अपने अपने दायरे में रह के काम। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तकर्री से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर की केस लार्जर बेंच को भेजने की भी सदा। बोले इलेक्शन कमीशन का मेंबरान को नाअहल करना गैर कानूनी और गैर मौसर है। किसी मेंबर को नाअहल करने के लिए स्पीकर का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ने खुद को मिसगाइड किया। आर्टिकल 63(2) की गलत तशरीह की गई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का केस इस केस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज तक उमर अयूब केस में रेफरेंस तक नहीं भेजा गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। इजलास के दौरान अपोजिशन ने बानी PTI से मुलाकात के लिए स्पीकर से रूलिंग का मुतालबा किया। आमिर डोगर ने बानी PTI से मुलाकात ना करवाने का शिकवा किया। असद कैसर ने कहा कि हम मुलाकात ना करवाने पर ऐवान से वॉकआउट करते हैं। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आप वॉकआउट से पहले मेरी बात सुने। कल इंडिया में राहुल गांधी गिरफ्तार हुआ, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिलकर बैठकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है।
सियासत में मुज़ाकरा सही मसाइल का हल होता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बैठ जाते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जो तरीक़ाकार हो सकता है उसको तय कर लेते हैं। उस पर स्पीकर ने करार दिया। हुकूमत की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी और सैयद नवीद कमर बैठ जाएं, ऑपोजिशन भी नाम दे। उस पर आमिर डोगर ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए नाम दे देंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायदीन ने फितनुल खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए थे। फितनुल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया है। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद है। खैबर में भी 350 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद है। खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशतगर्दों में से 80% से ज्यादा अफगानी है। कमिश्नर मालाकंड की जानिब से कहा गया है कि मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया है। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए गए हैं। नकल मकानी करने वाले अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब के दरियाओं में मजमूई तौर पर सूरत हाल काबू में है, ताहम बाज़ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सन में तरबेला डैम, जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया चनाब में हेड मराला पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। और दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई है। दरिया जहलुम, रावी और काबुल के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल के मुताबिक है। उधर कोह सुलेमान के बरसाती नालों में इस वक्त कोई बहाव नहीं। नाला डेक, कंगरा नालवाल में निचले दर्जे का और नाला बई, शकरगढ़ में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 64% बढ़ चुका है। तरबेला डैम का लेवल 1546.50 फीट और मंगला डैम का लेवल 1206.50 फीट है। तरबेला डैम लेवल 1546.50 फीट, जबकि मंगला डैम का लेवल 1.50 फीट रिकॉर्ड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केसेस में अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत की दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसला पर सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है? वकला आइंदा समात तक लीगल इशूज पर तैयारी करें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समात में कुछ बोलना चाहता हूं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्ट्रम पर बोलने से रोक दिया। समात 19 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की नहली के लिए स्पीकर के भिजवाए गए रेफरेंस पर समात। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समात की। जूनियर वकील ने कहा कि इसकी आज समात पेशावर हाई कोर्ट में हो रही है। मेंबर KPK ने कहा, अब इस रेफरेंस की समात का क्या फायदा? उमर अयूब तो नाअहल हो चुके हैं, हमने 90 रोज में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नहली रेफरेंस पर समात 20 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी।